हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो कुछ भी जानने वाले हैं उनमें चार्ज है, करंट्स है और पोटेंशियल है। तो इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ज्वाइन होकर आप ऑनलाइन स्टडी अपने घर पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें संपर्क करना पड़ेगा, जो वीडियो के आखिरी में आपको नंबर द्वारा बताया जाएगा। जो नंबर दर्शाया जाएगा उस नंबर पे कांटेक्ट करके कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ ऑनलाइन ज्वाइन होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है? चार्ज एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि जैसा आप जानते हैं कि किसी एटम्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और तीसरा न्यूट्रॉन्स है जो कि न्यूट्रल्स होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी सब्सटेंस पे अगर इक्वल अमाउंट्स में नहीं हुए तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। उस फोर्स को हम चार्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटॉन्स की तुलना में किसी सब्सटेंस पर कम या ज़्यादा होने पर डिपेंड करता है। और एक इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का जो मैग्नीट्यूड चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स चार्ज का SI यूनिट्स है और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसकी संख्या ये दी गई है 6.25 × 10⁸। तो ये संख्या कैसे निकलती है, या किसी चार्ज पे किसी भी बॉडी पे ये चार्ज आता है, तो ये कहलाता है क्वांटाइजेशंस। और क्वांटाइजेशंस में प्राप्त करने के लिए चार्ज को हम Q = NE फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें मिलता है N = Q/E। अब यहाँ हमें N फाइंड करना है, जो कि ये दिया गया है। ये कैसे आता है इसको देखते हैं। हमें Q दिया गया है 1 कूलम्स और E दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला आएगा, N = 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के SI यूनिट सेम है, इसलिए ये यूनिट कट जाएगा और N की जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻19 है। अगर इसको न्यूमरेटर्स में ले जाएंगे तो ये 10⁻+19 बन जाएगा। और 1.6 है, इसकी डेसिमल्स को अगर हम रिमूव करते हैं तो 1 पे एक 0 आ जाएगा, जो कि 10/16 होगा। अब 10/19 जो है, इसमें से एक 0 कर ट्रांसफ़र कर 10 पे लाते हैं तो ये 100 हो जाएगा। 100/16 और 10⁻19 है वो 10⁻18 हो जाएगा। तो इसको ऐसा करके अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10/16 को डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, और दूसरा एक प्रोडक्ट था 10⁻18, यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड होकर एक कूलम चार्ज फॉर्म करते हैं।
तो ये तो रही चार्ज की कुछ इंट्रोडक्शंस। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यह चार्ज के प्रेजेंट होने पर या उसके फ्लो करने पे किसी कंडक्टर द्वारा, ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रेजेंस हो, चार्ज अगर किसी सब्सटेंस पे प्रेजेंस है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, और अगर फ्लो कर रहा है यानी मूवमेंट में है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो ये आगे हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, चार्ज जो होता है वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होता है। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज भी यही होगा कि इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। कैसे होता है ये? अब सपोज करते हैं ये एटम्स लिया, तो एटम्स की स्ट्रक्चर्स में आप जानते हैं कि इसकी मिडिल पार्ट्स में प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये इसके चारों तरफ सर्किल्स में जो घूमते रहते हैं, जिसमें ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये निगेटिवली चार्ज होता है। किसी एटम में अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट्स में है, यानी नंबर इनका सेम है, तो दोनों एक दूसरे को डिस्चार्ज करके एटम्स को न्यूट्रलाइज पोजीशंस में रखता है। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हुआ, यानी कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स इसका हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन से किस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच जो डिफरेंसेस होगा वो चार्ज के रूप में होगा। तो इसीलिए यह एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। दूसरा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो जाएगी, यानी उसको यूनिट्स के रूप में कहे तो एक निगेटिव यूनिट कम हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव यूनिट इस पर चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इस पर ला देते हैं तो एक निगेटिव यूनिट चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए यह एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तीसरा है कि वो चार्ज जो आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, यानी कि अलग अलग नेचर्स के हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव दोनों एक ही, दो एटम्स ले और दोनों पे एक ही चार्ज अगर हो तो वो लाइक चार्ज कहलाते हैं, और वो एक दूसरे के पास आने पर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि उसको प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उसके ठीक विपरीत अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज ये हो गई कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज का जो एसआई यूनिट्स होता है वो कूलम होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि कहा गया कि अगर चार्ज किसी बॉडी पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस बॉडी में प्रेजेंट प्रोटॉन की मात्रा से कम या ज़्यादा, तो वो फ्लो नहीं कर रहा है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाने के लिए उसको फ्लो चाहिए और उसको एक फोर्स चाहिए, जो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह फ्लो नहीं कर रहा है, यानी मूवमेंट नहीं है, तो ये कहलाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जनरली 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम लोग पियर्सन्स के सीरीज से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये 9th क्लास से ही मिल जाएगा। और हम लोग इसको आगे डिफाइंड करेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको पूरी तरह से समराइज करके पढ़ेंगे। अभी इस वीडियोज़ में हम लोग जितने भी अभी टर्म्स यूज करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। तो करंट क्या कहलाता है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। तो करंट्स ये पर यूनिट टाइम फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज किसी कंडक्टर से। हाँ, यहाँ एक और चीज़ बता दें कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ दो मटेरियल्स मिलेगा, एक
कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर उन मटेरियल्स को कहेंगे जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो फ्रीली, और इंसुलेटर उनको कहेंगे जिनसे होकर पास नहीं करती है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें यूज होने वाला कोई भी मीडियम कंडक्टर कहलाएगा। तो किसी कंडक्टर्स के होकर 1 सेकेंड्स में, यानी कि मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन इसका है, यहाँ से 1 सेकेंड्स में जितने चार्ज फ्लो करेगा वो करंट के रूप में डिफाइंड होगा। यानी कि करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और करंट को हम नोटिफाइड करते हैं, सिंबलाइज करते हैं I से, और चार्ज Q से होता है, पीछे आप जान गए। तो इस डिफिनीशन के अनुसार करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, जिससे निकालेंगे। लेकिन ये फ्लोएसेंस कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर लेंगे तो उसमें अपने आप फ्लो नहीं होता है। इसको आगे हम देखेंगे कैसे फ्लो होगा, लेकिन अभी जानते हैं कि जब केवल फ्लो होगा चार्ज का किसी कंडक्टर के द्वारा, तो टाइम के अनुसार 1 सेकेंड्स में जितने चार्ज उससे पास हो जाएंगे कंडक्टर से, वो करंट्स के मैग्नीट्यूड के रूप में डिफाइंड होगा। यानी कि 1 ओम को डिवाइड करने के लिए 1 ohms इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड्स थ्रू एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर्स के द्वारा 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड्स में फ्लो कर जाता है, तो वो 1 एम्पियर के बराबर होगा, जो कि करंट्स का SI यूनिट्स है। करंट्स का SI यूनिट्स एम्पियर है। तो इसमें इसका जो कुछ छोटे बड़े यूनिट्स अलग से मिलेंगे जिसको डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए हम देख लेते हैं कि मिली एम्पियर, इसमें एच थोड़ा सा काट दीजिएगा, एच गलत से प्रिंट हो गया है। तो मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये छोटे से उसके कुछ यूनिट्स है। और इस करंट्स को हम कैसे मेज़र करते हैं, तो इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम एमीटर है। तो एमीटर कैसे हम किसी सर्किट में लगाते हैं, सर्किट मीन्स ये जो सीक्वेंस लगाते हैं हम, जिसमें बैटरी होता है, रेसिस्टर्स होते हैं, रेसिस्टर्स भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्किट में जो लगाया जाता है एमीटर को करंट्स को मेज़र करने के लिए, तो उसमें ये सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है कि उसका एंड टू एंड, यानी कि पॉजिटिव साइड्स उसके पॉजिटिव साइड से और निगेटिव साइड्स इसके पॉजिटिव साइड से। यानी कि एमीटर का पॉजिटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड में होगा, और उसका निगेटिव साइड्स बैटरी के निगेटिव साइड से होगा। और वो एक सीरीज में यानी लाइन में किसी रेसिस्टर से जुड़ा होगा। इस तरह से उसको सर्किट में जोड़ते हैं, और इससे होकर फ्लो होने वाले करंट्स की वो मेजरमेंट्स को बताता है। तो ये डिवाइस जो होता है, ये लगाने से करंट फ्लोएसेंस में कोई दिक्कत ना हो या किसी अलग तरह की कोई एरर ना आए, तो इसको लो रेसिस्टेंस बनाया जाता है, जस्ट लाइक ज़ीरो। यानी कि यहाँ से होकर सारे करंट्स विदाउट एनी रिफ्लेक्शन क्रॉस कर जाते हैं, और ये सीरीज में जुड़ा रहता है। तो जितने करंट्स यहाँ से फ्लो होते हैं पर सेकेंड्स, वो यहाँ पे इस मीटर्स पे रीडिंग करके दिखाता है, और इससे हम किसी सर्किट्स में किसी रेसिस्टर्स के को प्राप्त होने वाले करंट्स को एमीटर्स के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि अभी जैसे हमने बताया आपको कि फ्लोएसेंस, तो एक छोटा सा पहले उदाहरण देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ये 2 टॉब है या कंटेनर्स है, और एक दूसरे के साथ कनेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टर पाइप्स है। अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको ए नाम दिया और इसमें कुछ पानी भर दिया, और इसको बी नाम दिया और इसमें भी कुछ पानी भर दिया, और इस तरह से भरा कि दोनों का जो लेवल है सेम है।
तो आप सोच सकते हैं कि जब दोनों कनेक्टर एक ही सरफेस पे रखे हों, यानी कि इनका लेवल जो हो सेम सरफेस पे हो और उसमें सेम लेवल पे वाटर्स भरा गया हो, तो ऐसी कंडीशंस में ये फ्लो नहीं करेगा, किसी में से किसी में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें किसी एक में पानी बढ़ा देते हैं, जैसे कि ए का लेवल बी के लेवल से ऊंचा कर दिया, इस कंडीशंस में क्या हो गया, ए से बी की तरफ फ्लो करना शुरू हो गया। तो ये देख रहे हैं कि दोनों के लेवल में डिफरेंस होता है तभी फ्लो होता है। इसी तरह मान लीजिए कि ये कंडक्टर्स है, इसमें ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, ये बहुत ही मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली मूव नहीं करते हैं। इनको मूव करवाने के लिए दोनों एंड्स पर किसी भी तरह के प्रेशर्स को कम और ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब ये फ्लो करेंगे। और इसको कम और ज़्यादा रखने के लिए हम डिवाइस एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग प्रेशर से दोनों टर्मिनल से जुड़ता है और इनका फ्लोएसेंस होता है। तो देखते हैं अगले टॉपिक्स में इसी प्रोसेस को कि करंट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे किसी कंडक्टर से होकर चलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टॉपिक्स आएगा पोटेंशियल, जो कि हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। यहाँ बैटरी उस पोटेंशियल का एक अच्छा मेंटेनेंस करता है, यानी कि बैटरी के दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है और निगेटिव पे कम। और सही तरीके से जानें तो निगेटिव वाले पे निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है और यहाँ कमी होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कमी होती है वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ते हैं किसी कंडक्टर्स को, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिव तरफ से निकलकर और कंडक्टर से होते हुए पॉजिटिव की तरफ बैटरी में इंटर करता है। और ये प्रोसेस जैसे ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे और दूसरा बैटरी का इलेक्ट्रॉन्स जाकर इसको पुश करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने में मदद मिलती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ। तो यहाँ वैकेंट जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एटम्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ गई, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर्स आ गया। तो जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, दूसरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज जो बना इलेक्ट्रॉन्स का, पीछे बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स के कमी और ज़्यादा से बनता है, तो बना तो ये चार्ज उसके अगेंस्ट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर दिया। इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये आप याद रख लें कि बैटरी को जब कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जबकि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ प्रोड्यूस होता है। और यही चार्ज फ्लो जब पर सेकेंड्स निकालते हैं वो करंट्स के रूप में डिफाइंड होता है। इसमें दिखाया गया है जो येलो एरोज है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी डायरेक्शंस निगेटिव टू पॉजिटिव है। और इसी में राइट एरो जो है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव टू निगेटिव है। अब आगे देखते हैं, जिसके द्वारा ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो एक एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और दो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एक ही चीज़ है, उसको V से डिनोट करते हैं। कैसे एक ही चीज़ है ये बाद में बताते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना एनर्जी खर्च होता है यानी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक यूनिट चार्ज है और इस पॉइंट्स पे रखा गया है, इस पॉइंट्स को हम इन्फिनिटी मान लें, क्योंकि यह इन्फिनिटी के द्वारा ही डिफाइंड है सारे बुकों में, जो नॉर्मल बुक्स है, कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट्स पे लाए गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज में किया गया वर्क पोटेंशियल होता है। तो इसको मान लेता है कि इन्फिनिटी पे रखा गया है और इसको एक पॉइंट ए तक लाया गया, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल है।
और इसी चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाया गया, वो दूसरा पोटेंशियल आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस मिलेगा वर्क डन का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा और दोनों को बड़े V से डिनोट करेंगे। तो इस डेफिनेशंस के अनुसार एक फार्मूला हमें मिल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें मिल गया वर्क बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल्स का जो यूनिट्स है वो है वोल्ट, और वोल्ट को भी V से ही डिनोट करते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना होना। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी V से डिनोट होता है और इसका जो SI यूनिट्स है वो भी V से डिनोट होता है। तो इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ और मिला कि 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ एनर्जी divided by 1 joule of 1 coulomb of charge. Means when 1 joule work is done is carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volts. और इसको मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि सेल और बैटरी एक बहुत ही सुटेबल डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता रहता है और चार्ज फ्लो होते रहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उससे होकर करंट पास नहीं करता, बट जितना प्रेशर जाकर स्ट्राइक करता है इस मीटर पे वो बताता है कि इतने वोल्ट्स का प्रेशर आ रहा है। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशंस किसी रेसिस्टर्स के साथ सर्किट में करते हैं तो वो पैरेलल करते हैं, और ये हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आगे के चैप्टर पार्ट में वीडियोज़ में कि कॉम्बिनेशंस क्या है पैरेलल और सीरीज़ का। यहाँ बस ये जान लीजिए कि पैरेलल कैसे होता है। सीरीज़ मैंने बताया कि एंड टू एंड जुड़ा था, एक बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़ा था, वो सीरीज़ था। लेकिन पैरेलल ये ऊपर नीचे जुड़ते हैं, तो इसको जोड़ने के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो या तो ये नीचे इसके ठीक सामने या फिर इसके ऊपर ठीक सामने ऐसा जुड़ा रहता है। और इसके भी कनेक्टर वैसे ही होते हैं, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव। और इसका हाई रेसिस्टेंस होने के कारण यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना करंट आकर यहाँ पे स्ट्राइक करता है, ये ओम्स लॉ में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना करेगा तो कैसे वोल्ट्स होगा और एम्पियर्स होंगे, तो स्ट्राइक करता है वो इस मीटर्स पे दिखाता है कि इतना सेकेंड्स चार्ज ये फ्लो कर सकता है और वो एम्पियर्स के बराबर होगा, और ये जो बताएगा कि इतना वोल्ट्स आया। तो वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट्स में रेसिस्टर्स के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और उससे वोल्ट मापा जाता है कि कितने उस सर्किट्स में वोल्ट्स फ्लो कर रहा है। और इतना आप याद रखें कि करंट हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होता है, और बैटरी के क्रम में लें तो उसका पॉजिटिव साइड जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव साइड लोअर पोटेंशियल होता है। और इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, यानी कि करंट फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन जुड़िए, यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।